अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब डेली रूटीन और मैं हूं आपकी होस्ट रोमा जहां ज़ेब भाई की छोटी बहन। शाम का टाइम है भाई, सारा काम जो कर लिया हुआ मतलब जो शाम की सफाई होती है वो हम लोगों ने डन कर ली हुई है। किचन मैंने आप लोगों को खिड़की से दिखाया, मतलब कि मेरा मतलब ये था कि वह किचन की भी सारी सफाई हो चुकी हुई है। अब चलते हैं ऊपर क्योंकि भाई धोए थे कपड़े। अब आप लोग भी वैसे हमारे कपड़े धुले हुए देख देख के थक चुके होंगे भाई, इससे पता चलता है कि हम लोग साफ़ सुथरे लोग हैं। खैर डोंट माइंड गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। मामा ने कपड़े सारे उठाए हुए थे क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, इस वजह से मामा ने कपड़े उठा लिए थे। और ये जो चादरें थी उस वक्त मामा ने धो धा के रख दी थी, मतलब कि दोपहर में इनको धो धा के रख दिया था कि मतलब इनको दोबारा बिछा लेंगे, वो ज़रा प्यारी लगती हैं इस वजह से। दोपहर की मतलब टंगी हुई थी तो मैं इनको उतार ले थे, ये सूख चुकी थी। मैं अब चलूँगी ऊपर, एक बार ऊपर चक्कर लगा के आते हैं कि ऊपर का व्यू कैसा है, हवा वगैरह कुछ लग रही है कि नहीं लग रही। भाई यहाँ से पता चल जाता है हवा चल रही है और यहाँ से इनको कपड़ों से पता चल रहा होगा कि भाई संडे है, संडे बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है कपड़े धो के। लेकिन खैर शुक्र है यहाँ पे हवा चल रही थी, थोड़ा सा मौसम था अच्छा था, मतलब हवा चल रही थी लेकिन धूप उतनी थी, गर्मी थी। हम लोग जल्दी ज़रा कपड़े डालने आ गए थे। मैंने कहा था ज़रा जो थोड़ी बहुत धूप होगी कपड़ों को लग जाएगी क्योंकि अब थोड़ी जो होता है ना कपड़े देर से सूखते हैं। मैंने कहा चले मैं चलती हूँ नीचे चादरें लेके, मैं चादरों को डालती हूँ मतलब बेड पे मामा के नीचे आने से पहले। इन बेडों से मतलब ये इस वाले कमरे से हम लोगों ने चादरें उतारी थी और मामा इन पर मैं चादरें डालूँगी। मामा लोग कहने से पहले चलें, चादरें मेरी डन हो चुकी हुई हैं। अब चलते हैं बाहर, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके चलते हैं और उसके बाद भी बहुत से काम है भाई। चले अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में यहाँ पे दूध बॉईल कर रहे हैं, साथ में चाय बना रहे हैं। और जी ये है हमारी वो खीर, उस दूध की खीर है जो आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि वो जो मलाई वगैरह गर्म की थी उससे जो दूध निकला था। चलें भाई खीर हमारी रेडी हो चुकी है। और इस दूध की खीर जो होती है भाई बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ज़्यादा थिक बनती है। इतनी आप लोग फुल फैट दूध ले लें, मतलब जो बिल्कुल प्योर वाला दूध लें, उसकी इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी इस दूध की अच्छी बनती है। मैंने कहा चलें इसके लिए थोड़े से बादाम वगैरह काट के रख लेते हैं, मतलब थोड़े से इसके अंदर बादाम वगैरह डालते हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं गार्निशिंग के लिए। प्लान तो मेरा बड़ा था कि मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट करूँगी और ये वो बड़ा कुछ सोचा था। मैंने कहा बादाम वगैरह काट लेते हैं। बादाम भी छुरी से काटिंग नहीं रहे थे, मैं यहाँ कैमरा रखा था, मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ बादाम काट रही हूँ। लेकिन वो मैं छुरी से काट रही थी, काट नहीं रहे थे, यहाँ पे थोड़े से काटने लग गए और फिर मैंने कहा चलें खैर बादाम मेरे डन हो चुके हैं, फिर बाकी मतलब काट लूँगी बाद में। और ये मैंने निकाला था पैन केक वाला, मैंने कहा चलें इसके अंदर डाल लेते हैं, लेकिन ये खीर ज़्यादा थी और वो बर्तन छोटा था। बड़े टेस्ट की और बहुत ज़्यादा मज़े की। 10 बज चुके थे रात के, भाई आ चुके हुए थे घर। अब हम लोगों ने 10-11 बजे किचन का जो है लाइट्स वगैरह ऑन की हैं। इसको इस टोकरी को देख के ना कसम से अब मुझे शदीद किस्म का गुस्सा आता है। और मेरी बहन की मेरी इस टोकरी की वजह से आज बड़ी लड़ाई हुई है। मैंने कहा था भाई टोकरी तुम संभाला करोगी, इसने कहा नहीं तुम्हारी ड्यूटी है तुम ही संभालोगी। मैंने कहा चलें ठीक है मैं चुप करी। और खैर हम लोग रात के खाने का टाइम, हम खाना वगैरह खा रहे हैं, खीर भी थी साथ में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ खाना वगैरह चल रहा था। जहाँ से भाई नहा धो के फ्रेश हो चुके हुए थे, 11:30 हो चुके थे। और ये जो आप लोगों को मेरी पीछे से आवाज़ आ रही होगी कि ये क्रैकर्स वगैरह की, भाई ये कसम से इस आवाज़ ने ज़िंदगी तंग करके रख दी हुई है। The next day. जब से ये क्लैकर्स आए हैं बच्चों के, हर बच्चे के हाथ में, कसम से जो बच्चा अभी तक चल भी नहीं सकता उसके हाथ में भी क्लैकर्स है और वो ये बजाता फिर रहा है। जब भी मैं ड्राइंग रूम में आके वॉइस ओवर करने लगती हूँ और बाहर से बच्चे ये क्लैकर्स बनाने शुरू करते हैं। और यहाँ पे बना रही थी मामा नाश्ता, भाई के लिए ऑमलेट वगैरह बनाए थे। भाई ने कहा था ऑमलेट खाऊंगा मैं। भाई को नाश्ता वगैरह देते हैं, पराठा और बाद साथ में सादी रोटी है वो जो भाई साथ लेके जाते हैं। मतलब मामा जो भाई दिन में नाश्ते लेके जाते हैं, मतलब वो साथ ही मामा सुबह बना देती हैं, भाई साथ ही लेकर चले जाते हैं। अगर सालन वगैरह भी हो तो वो भी ले जाते हैं। लेकिन खैर वैसे आज भाई का कोई मूड नहीं था। मामा ने सुबह रोटी तो बना रही थी, लेकिन भाई जब उठे तो भाई ने कहा आज मैं काम पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मेरा कोई मूड नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा था चलें ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी आप कर लें छुट्टी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चलें आप लोग वीडियो पूछ देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। खैर अभी हम लोग करते हैं नाश्ता वगैरह सबके लिए रेडी कर लिया मामा ने। और यहाँ पे पूरे किचन में भाई बिखेरा पड़ा हुआ है, अभी चाय वगैरह बनानी है मामा ने। चलें अब हम लोगों ने सारे बर्तन वगैरह भी संभाल लिए थे मामा ने। अब हम लोग बना लगे हैं चाय। मामा भी चाय सबकी बना के रख दी, बस हम लोग भी मतलब अभी उठे नहीं, लेकिन बस उठने ही वाले थे। मतलब चाय वगैरह बनाना, चाय उबलती भी इतनी अच्छी लग रही है, ऐसा लगता है बहुत मज़े की चाय। लेकिन खैर चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन जब उसको अच्छा वाला बॉयल आ रहा होता है ना भाई, उसको देख के बड़ा दिल खुश होता है कि चाय बड़ी मज़ेदार बनेगी। लेकिन वो बाद में बनने के बाद पता चलता है कैसी बनी है और उसका क्या टेस्ट होने वाला है। लेकिन खैर यहाँ पे तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी चाय। और ये चाय हमारी डन हो चुकी हुई है। यहाँ पे काफ़ी कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों हमारी जो पत्ती है वो रंग ही नहीं देती है चाय में। मतलब मज़ेदार वाला जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय होती है वो नहीं, मतलब अच्छे वाला कलर नहीं आ रहा था। जो भी था खैर हमारे शायद दूध में मसला था, इस वजह से नाश्ता हमारा मामा का और बाबा का रेडी हो चुके। मामा बाबा हमारे उठने से पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भाई उन्हें दोनों को भूख लगी हुई होती है, इस वजह से दोनों सुबह जल्दी उठे हुए होते हैं, इस वजह से वो हमसे पहले ही नाश्ता करते हैं। हम लोग थोड़ी देर से हो जाते हैं तो फिर हमारा जो है गुजारा हो जाता है। अब हम लोगों को नाश्ता है, हमारे नाश्ते की बारी। अब हम लोग यहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं सब मिलके और साथ में हम लोगों ने सारा घर के काम भी शुरू कर दिए हैं। आज हमें थोड़ी ज़्यादा देर हो गई थी, मतलब कि आज 9:30 बजे उठे हैं हम लोग, देर हो चुकी थी। अब ये जो पंखा है ये हमें किसी के घर पहुँचाना था और ये काफ़ी मुश्किल था पहुंचाना। आज मामा ने आटे वाला टब भी धोया था, अच्छे तरीके से बड़ा साफ़ करके चमका दिया था। खैर इसे तो मामा हर महीने धोती हैं, महीना ना भी हो तो हर वीकेंड पर ही धो के इसको रख देती हैं।
और ये पंखा है इसको काफ़ी मुश्किल था इसको पहुंचाना, लेकर जाना। और मामा ने कहा था जो छोटा पंखा है जो हमारे किचन में लगा हुआ था वो टूट चुका था, मेरी वजह से टूटा था। तो अब मामा ने कहा था उसको भी जल्दी से निकालें, उसको आए तो मैं शॉप पर दे के ही जाऊँगी कि वो ठीक हो जाए और हम लोग उसको किचन में दोबारा से रीइंस्टॉल कर सकें। और उसकी वजह से हमें किचन में काफ़ी सहूलियत होती है। जब बर्तन वगैरह धोने होते हैं तो बंदा पंखा चला लेता है, सुकून सा हो जाता है। वैसे तो यकीन करें गर्मी के अंदर इंसान का बुरा हाल हो जाता है। और आजकल हालांकि अगस्त का महीना, अगस्त के आखिरी दिन है, फिर भी इतनी शदीद की गर्मी है कि गर्मी कम होने का नाम ही नहीं देगी। लेकिन खैर साथ में हमारी सफाई वगैरह भी चल रही थी, नाश्ता वगैरह सबने कर लिया था। और आज मामा का थी ज़रा डीप क्लीनिंग किचन की। मामा जो होता है ना कि हर हफ्ते में 2 दफ़ा जो होता है कहीं ना कहीं की डीप क्लीनिंग लाजमी करती हैं। कभी मामा वॉशरूम में कर लेती हैं, कभी किचन में कर लेती हैं, कभी रूम्स वगैरह ही करती हैं। आज मामा ने कहा था मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। चूल्हे को मामा ने अच्छे तरीके से जाली से साफ़ किया था, साबुन वगैरह लगाया, धोती वगैरह नहीं है चूल्हे को, लेकिन ये है कि उसको बड़े अच्छे से डीप क्लीन करती हैं। पहले मामा ने जाली से साफ़ किया, फिर कपड़े से साफ़ किया और साफ़ सुथरा हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। बाकी हमारा पूरा किचन जो है देखें हम नीट एंड क्लीन हो चुका है, बर्तन वगैरह भी धुल चुके हुए हैं। और अब 11 बज चुके हैं और यहाँ पे हमने सारी सफाई जो वगैरह थी डन कर ली थी। भाई ने आज करनी थी छुट्टी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, भाई का बिल्कुल भी मूड नहीं था आज जाने को। लेकिन भाई को तो जो अचानक लेने आ चुके थे दुकान से, उनकी दुकान से बंदे लेने आ गए थे। मैंने कहा चले आप लोगों को ड्राइंग रूम से दिखाती हूँ कि वाकई भाई जानते भाई को बंदे लेने आए थे, तब उनकी दुकान से उनको लोग लेने आ गए थे। और उस वक्त मुझे भी कसम से अच्छा फील नहीं हो रहा था कि भाई का जब दिल नहीं होता लेकिन वो छुट्टी नहीं कर पाते, उन्हें लोग लेने आ जाते हैं दुकान से। आज उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया कि मुझे नहीं जाना, लेकिन वही बात है कि जब वो लेने आ जाते हैं तो फिर अब्बू जान ने कहा था कि कोई बात नहीं बेटा आप चले जाओ, और वो भी दिल पे पता रख के चले ही गए थे। अब मैं जा रही थी ऊपर, मुझे याद आया कि भाई जो कपड़े धो के रखे थे कल डाले थे वो ऊपर छत पर ही हैं और शदीद किस्म की गर्मी है, वो मैं उतार के लाऊंगी। मामा को होता है कि कपड़े ज़्यादा देर धूप में ना टंगे रहे, और मैंने यहाँ पे कहा भाई मैं चुटकी बजा के कपड़े उतारूंगी, मैं धूप में नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं चुटकी बजाई कपड़े उतार लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा सारे काम चुटकी से दूँगी, ज़्यादा काम मैंने चुटकी से लिए थे आज। और ये हमारे पौधे हैं फ्रेश एंड ग्रीन। यहाँ से मैंने कहा एक बार झंडे को देख लें, हवा चल रही है भाई, झंडा हमारा जो है ना लहरता हुआ बहुत अच्छा लग रहा होता है। चलें अब हम लोग इस पंखे की कश्मकश में है कि इसको मोटरसाइकिल पे लेके कैसे जाना है। मामा ने भी साथ में जाना था, तो अब हमारे पास कोई मतलब जेंट्स नहीं थे। भाई ने आज छुट्टी भी खैर इसी वजह से की थी कि हम लोग पंखा जहाँ पहुँचाना है हम उसको वहाँ पहुँचा दें, मतलब 2 मर्द होंगे तो पहुँचा लेंगे। लेकिन भाई को अचानक लेकिन आ गए तो मामा ने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ, मैं मतलब बाबा के साथ जाती हूँ। मामा ने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया, मट्टी वगैरह डस्टिंग वगैरह, नया पंखा था, साइड डस्ट वगैरह साफ़ की। और काफ़ी मुश्किल था इसको लेकर जाना, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी बाहर की इसको रख के कैसे लेके गए थे। मामा पीछे बैठी थी और सेंटर में इसको रखा था। मुश्किल था काफ़ी, लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से पहुंच गया था। मामा गई थी तो फिर उसके बाद मैंने कहा चले मैं जल्दी से कपड़े प्रेस वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। बाबा के और भाई के कपड़े जो होते हैं वो रोज़ ही प्रेस करने वाले होते हैं, तो मैंने कहा चले जल्दी से कर देती हूँ। मतलब कोई जब कपड़े मांगे तो मैं कहती हूँ प्रेस हुए होने चाहिए, जल्दी से इनको प्रेस वगैरह करते हैं। और इतनी गर्मी में कसम से कपड़े प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। कपड़े वगैरह हमारे प्रेस हो चुके हुए हैं, उसके बाद हम लोगों ने अब इनको हैंग करते हैं और बाकी जो कपड़े तय करने वाले हैं जो ऊपर से लेकर आई थी उनको तय करते हैं। और ये भी भाई मैंने चुटकी बजा के किया था क्योंकि आज मेरा कोई मूड नहीं था काम कर दो, मैं चुटकी बजा के काम करते हैं। ये तय हो चुके हैं, इनको अब जल्दी से गायब कर देते हैं ताकि अपनी अपनी अलमारियों में अपने अपने सबके कैबिनेट में पहुँच जाए। अब चलते हैं किचन में, चल के देखते हैं भैया आज क्या बनना है और क्या पकेगा। वैसे मैंने यहाँ पे ना बेसन पड़ा हुआ देखा तो मैंने कहा शायद आज खंडलियाँ पकेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मामा आज जहाँ गई थी वहाँ उनको काफ़ी ज़्यादा देर हुई थी, इस वजह से हमें सिर्फ आलू अंडे बनाने पड़े क्योंकि मामा खंडलियाँ जो थी वो मामा को भी बनानी पड़ती थी, वो ज़रा मुश्किल हांडी है। हमने जल्दी से आलू अंडे बना लिया, अपने दोपहर के खाने का इंतजाम कर लिया था। और अब हम लोग इसके बाद खाएंगे खाना। इसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ब्लॉग बना रही। चलें इसी के साथ करते हैं आप अपने ब्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।